Good morning students. We have already read about the resources in previous lecture, but in this video we will read again this chapter from your textbook. So let's start. Chapter is our resources. Resources are the most vital means of satisfying different human wants or needs. Firstly, we discuss about the resources. What is resources? Everyone, everything that we have need or human wants or that is satisfy our needs are called resources. Resources are the most vital means of satisfying different human wants or needs. मतलब जो भी human है उनकी जो wants और needs है, जो उनकी मतलब जो चीज़ें वो चाहते हैं, जिनकी उन्हें need है, ज़रूरत है, और अपनी इच्छाओं को, अपने मतलब नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए जिस भी चीज़ की, जिस भी थिंग्स की उन्हें नीड पड़ती है, वही रिसोर्सेज है. ऑल द बाउंडलेस एसेट्स अवेलेबल ऑन द अर्थ आर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. एसेट्स मीन्स रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमारी अर्थ पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, वो सभी नेचर ने दिए हैं, तो इसीलिए उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमें नेचर ने दिए हैं, जिन्हें क्रिएट करने में ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं है, वो हमें नेचर ने दिए हैं. लाइक वाटर, लैंड, ये सभी नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं. दीज रिसोर्सेज आर सॉइल, रॉक्स, मिनरल, रिवर्स, रेन वाटर, plants, animals, etc. These natural resources are nature's gift to us. ये सभी natural resources जो हैं हमें नेचर ने गिफ्ट के रूप में हमें दिए हैं. इनमें इनको मेड करने में जो ह्यूमन है उनका कोई रोल नहीं है. Resources. A resource is a mode or source from which a benefit or lots of benefits are produced. रिसोर्स क्या है? कोई भी एक वो साधन जिसके थ्रू हम कोई भी बेनिफिट या हमें बहुत से बेनिफिट्स हमें उनको यूज करने से मिलते हैं, या उनके थ्रू हम कोई भी एक रिसोर्स है उससे हम अनदर रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे अब वाटर है, वाटर को हम अपनी थर्स्ट, अपनी प्यास को जो है सेटिस्फाई करने के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. लेकिन वाटर से हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी जनरेट कर सकते हैं. तो कोई भी एक रिसोर्स जो हमें हमारी एक नीड के साथ साथ अनदर नीड्स को भी पूरा करता है, वो रिसोर्सेज है. वी मे डिफाइन अ रिसोर्स एज दोज गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. हम किसी भी रिसोर्स को एक गिफ्ट के, नेचर के गिफ्ट के रूप में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो भी ह्यूमन है, जो भी व्यक्ति है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है. वी यूज सो मैनी थिंग्स एवरी डे टू फुलफिल अवर नीड्स. हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हर रोज मतलब किसी ना किसी थिंग्स की हमें नीड पड़ती है, किसी भी आर्टिकल, गुड्स की हमें नीड पड़ती है. देयर यूजेस गिव्स देम अ वैल्यू. जो भी अब हम जो भी थिंग्स को, किसी भी थिंग्स को हम यूज करते हैं, तो अब वो कोई थिंग्स है तो वो रिसोर्स है जिसको हम यूज कर रहे हैं. अब उसकी जो यूजेस करने की उसकी एक क्वालिटी है, वो उसे वैल्यू प्रोवाइड करती है. मतलब जब हम किसी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो उसके यूज करने से, अब हम उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू है, मतलब उसके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई गुण है जिसकी वजह से हम उसको यूज कर रहे हैं. Thus resources have a value. This value could be economic, aesthetic, ethical और legal. Means किसी भी रिसोर्स के पास कोई ना कोई वैल्यू होती है जिसकी वजह से हम उसको यूज करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए. अब जो ये वैल्यू है, ये इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है, एस्थेटिक वैल्यू भी हो सकती है, एथिकल और लीगल भी हो सकती है. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक वैल्यू. द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स इज काउंटेड व्हेन इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल पर्पस. मतलब इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जो उसकी मनी से रिलेटेड वैल्यू है, किसी रिसोर्स की वो वैल्यू जिसको हम पर्सनली यूज करते हैं
या कमर्शली मतलब किसी व्यवसाय के लिए, या हम उसको अपनी किसी पर्सनली नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम उसको यूज करते हैं, या फिर किसी ट्रेडिंग के लिए या कमर्शली जब हम उसको और लोगों के लिए या मार्केट में उसको सेल करने के लिए जब हम उसको यूज करते हैं, तो उसकी जो मनी वैल्यू होती है वो इकोनॉमिक वैल्यू है। क्रॉप्स एंड मिनरल्स कैरी इकोनॉमिक वैल्यू, जो भी क्रॉप्स या मिनरल्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है एस्थेटिक वैल्यू, मतलब उसके जो ब्यूटी है उसके सौंदर्य से रिलेटेड वैल्यू। सेंस ऑफ प्लेजर इज अ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, सो द थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर आर आल्सो रिसोर्सेज, मतलब वो सेंस जो हमें प्लेजर खुशी देती है, किसी भी मतलब ह्यूमन को कोई भी ऐसा सीन या कोई भी नेचुरल ब्यूटी जो हमें देखने पर उससे हमें खुशी मिलती है या प्लेजर मिलता है, सो द थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर आर आल्सो रिसोर्सेज, वो भी रिसोर्स होता है। लाइक अगर हम देखिए कई बार हम अपने वेकेशन में क्या करते हैं, माउंटेन्स या डेजर्ट या सीज किसी भी मतलब इस तरह के एरिया में घूमने के लिए अपने वेकेशन को जो स्पेंड करने के लिए जाते हैं, तो माउंटेन्स या डेजर्ट या सी को देखने पर जो हमें एक खुशी मिलती है, उस वहां की नेचुरल ब्यूटी को देखने पर जो हमें एक अलग से खुशी मिलती है, उस खुशी को भी हम रिसोर्सेज एस्थेटिक वैल्यू के रूप में काउंट करते हैं, बिकॉज वी इंजॉय देयर ब्यूटी, क्योंकि हम उस नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय कर रहे होते हैं, उसकी ब्यूटी को। नेक्स्ट इज ethical value. When we recognize our responsibility to preserve natural resources for future generation, we attach ethical value to those resources. Ethical value मतलब उसकी मतलब कोई भी अगर हमारी moral जो वैल्यू है या सोशल वैल्यू, जब हम किसी भी रिसोर्स को यूज, नेचुरल रिसोर्स को जब हम यूज करते हैं और हम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उन रिसोर्सेज को हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन्हें कंजर्व करके रखेंगे और प्रेजर्व करेंगे, तब जो हमारी किसी रिसोर्स की वैल्यू है ये वो वैल्यू हमारी एथिकल वैल्यू, मतलब हम किसी भी रिसोर्स को जब हम यूज करते हैं तो उसको हम एक अपनी मॉरल ड्यूटी मान लेते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें उसको प्रेजर्व करके रखना है। तो इस तरह की जो रिसोर्सेज से रिलेटेड जो वैल्यू होती है वो एथिकल वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट इज लीगल वैल्यू। व्हेन अ रिसोर्स इज लिमिटेड, जब हमारे पास रिसोर्स एक लिमिटेड अमाउंट में हो तो हमारे लिए ये मतलब जरूरी हो जाता है कि हम उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग उन रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें या उन्हें मतलब वेस्ट ना करके उन्हें बचा के रखें। When a resource is limited, जब कोई रिसोर्स लिमिटेड होता है, इट बिकम एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर अस, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। एज सुन एज वी मेक अ लॉ, और उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, लॉ बना देते हैं, कोई भी कानून। वी अटैच लीगल वैल्यू टू देम, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरह की वैल्यू को लीगल वैल्यू कॉल किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Next is classification of resources. Resources can be natural or man-made. Resources can be classified into number of ways on different bases. मतलब resources जो हैं उनके different bases होते हैं, मतलब natural और man-made. Natural मतलब जो nature ने हमें दिए हैं, और man-made मतलब जो human ने अपनी need को पूरा करने के लिए उन natural resources की help से और अनदर रिसोर्सेज उन्होंने क्रिएट किए हैं, तो उन्हें मैन मेड रिसोर्सेज कॉल किया जाता है। एवर सिंस द अर्थ वाज इनहेबिटेड, ह्यूमंस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स हैव डिपेंडेड ऑन थिंग्स दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर टू सर्वाइव। अब अर्थ पर जो भी हम इनहेबिटेड मतलब लिविंग करते हैं, ह्यूमन हो या कोई भी अदर लाइफ फॉर्म हो, मतलब एनिमल हो, प्लांट्स हो या स्मॉल क्रिएचर्स हो, सभी डिपेंड हैं किस पर डिपेंड हैं, जो भी हमारे नेचर ने दिए हुए हमारे जो भी वाटर है, लैंड है, सॉइल है, रॉक्स है, जो भी हमें मतलब नेचर ने दिया है, और उसकी वजह से ही हम सरवाइव कर पाते हैं, मतलब जीवित रह पाते हैं। अगर मान लीजिए वाटर ना हो या लैंड ना हो या एयर ना हो,
तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फॉसिल फ्यूल हो गए या मिनरल्स हो गए, ये सभी जो नेचर ने हमें दिया है, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कॉल किया जाता है, जो कि जिनकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ऑल दीज आर नेचुरल एंड दे एग्जिस्ट इन नेचर। ऑल मतलब सभी जो प्राकृतिक नेचर के दिए हुए रिसोर्सेज हैं, दे एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में एग्जिस्ट हैं। नो ह्यूमन क्रिएटेड दैम, और उन्हें क्रिएट करने में, उन्हें बनाने में ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। वी टैप इनटू देयर सप्लाई टू सर्वाइव एंड ऑल्सो टू फंक्शन प्रॉपरली। अब उनकी वजह से ही जो है हम जीवित रह पाते हैं और प्रॉपरली हम फंक्शन, मतलब पूरा जो इकोसिस्टम है वो पूरा प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। तो ये सभी किसकी वजह से? नेचर ने दिए हुए, मतलब नेचर ने जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं उन्हीं की वजह से पॉसिबल है ये सभी लाइफ सिस्टम। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल कनेक्टेड इन अ वे। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी ना किसी वे से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। देयरफॉर इफ वन इज टेकन अवे इट विल अफेक्ट द सप्लाई और क्वालिटी ऑफ ऑल अदर्स। इसीलिए अगर कोई भी इनमें से एक निकाल दिया जाए तो वो दूसरे की सप्लाई पर और क्वालिटी को इफेक्ट जरूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन एरिया, द वेजिटेशन, सॉइल्स, एनिमल्स एंड इवन द एयर इन दैट एरिया विल बी अफेक्टेड नेगेटिवली। अगर मान लीजिए हम किसी एरिया से वाटर को एलिमिनेट कर दें, मतलब वाटर को निकाल दें, तो वहां की जो वेजिटेशन है, सॉइल है, एनिमल्स हैं, इन सभी पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। किस तरह से? मान लीजिए अब वाटर नहीं मिलेगा तो वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएगी तो सॉइल जो है वो सॉइल इरोजन होगा, और इसी तरह से मतलब वेजिटेशन नहीं मिल पाएगी तो एनिमल्स भी लीव नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से अगर वाटर या किसी और अनदर नेचुरल रिसोर्सेज को एलिमिनेट कर दिया जाए तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती अर्थ पर।